बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी सत्संग में आए, अब मन उमंग नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, हंसी नहीं आई, तो फिर बात ही क्या है सासंगत जी। आओ सासंगत जी शुक्रगुजार करें परम पिता परमात्मा का, शुक्रगुजार करें अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने सासंगत जी यह समय हम सबों के झोली में दिया है और वो समय संगत का रूप दिया है सासंगत जी। आओ सासंगत जी शुक्रगुजार करें। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, इस सत्संग की महत्ता को बताया गया है, गुरु की महत्ता को बताया गया है। कहते हैं कि गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंतकाल पछताएगा। गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंतकाल पछताएगा। कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। आज स्वयं साकार रूप में सासंगत जी सतगुरु माता जी इस धाम पर आकर हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, हम इंसानों के अंदर वो श्रद्धा की ज्योत जगा रहे हैं सासंगत जी। वो अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर हमें इस परमात्मा को जना रहे हैं। हम सासंगत जी युगों युगों से, जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा प्यासी थी, यह आत्मा तड़प रही थी परमात्मा के मिलाप से, कि परमात्मा को हम जान ले। यह आत्मा बेचैन थी कि परमात्मा से मिलाप हो जाए। आज माता जी की असीम कृपा से ऐसा सासंगत जी हम सबों को माहौल मिला है। आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों के पास एक अलौकिक दिव्य दृष्टि मिली, जिससे इस परमात्मा को जानकर हम भक्ति करेंगे सासंगत जी, इसको पहचान कर भक्ति करेंगे। आओ सासंगत जी विचार करें। जहाँ तक बात जब श्रद्धा की आती है, जब तक श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भक्ति के पथ पर नहीं चल पाएंगे। सासंगत जी श्रद्धा एक आग की तरह होती है, एक ज्वाला की तरह होती है सासंगत जी। सासंगत जी देखे होंगे बॉर्डर पर सेना होती है सासंगत जी, कई ऐसे जवान होते जो कुर्बान हो जाते हैं, उसके अंदर तो कोई ऐसी ज्योत जगी है, इसलिए सासंगत जी वो सेना डटे हुए हैं। वही श्रद्धा की आग जगी हुई है। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, वही श्रद्धा थी सासंगत जी, वही श्रद्धा की ज्वाला थी उसके अंदर, इसलिए ना 14 वर्ष वो वनवास में रहे। माता सबरी, मीरा, कौन नहीं जानती सासंगत जी, श्रद्धा विश्वास की ज्योत जगी हुई थी, इसलिए ना सासंगत जी वो सब दिन से सासंगत जी भक्ति पथ पर चलती रहे। आओ विचार करें सासंगत जी, जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, सुख दुख आते रहता है सासंगत जी, झेलते हैं ना, हम झेल लेते हैं। बहुत सारे अक्सर लोग होते हैं जो दुख आई, परेशानी आई और उसमें ही डूबकर सासंगत जी वो रह जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष हमें समझाते हैं, मौसम आई, गर्मी आई, गर्मी को हम झेल रहे ना, चली जाएगी। सर्दी आती है, सर्दी आई, झेल रहे ना, चली जाएगी। सासंगत जी हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं निकल रहे हैं, बारिश होने लगी, बारिश को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना सासंगत जी। अगर हमें जानी है तो या छाता ले लेंगे या बरसाती पहन लेंगे, फिर जाकर हम चलेंगे। आई चली गई ना सासंगत जी, विचार करना होगा। सासंगत जी उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आती है और एक मेहमान की तरह वो चली जाती है सासंगत जी। तो हमें घबरानी नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास रखनी है। पूर्ण विश्वास ही हर स्थिति परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देता है सासंगत जी। दास को एक छोटा सा विचार याद आ रहा है। एक छोटा सा बालक था सासंगत जी, बालक परमात्मा के आगे अरदास कर रहे थे
नादान था और परमात्मा को कह रहे थे कि हे प्रभु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, सबका मालिक तो आप ही हो। इस दुनिया में जो कुछ भी सब कुछ तो आप ही का है। नादान बालक बोल रहा था सत्संग जी, देखिए कितना उच्च है। आप एक काम करो, परमात्मा से कह रहे थे वो बालक कि आप हमें नौकरी पर रख लो, हम आपके पैर दबाएंगे। भगवान से कह रहे थे हम आपके पैर दबाएंगे, आपको अच्छी अच्छी खाना बनाकर खिलाएंगे, आपको दूध ला कर देंगे, दही ला कर देंगे। भगवान को मतलब जोर जोर से पुकार पुकार के कह रहे थे कि आप हमें नौकरी पर रख लो। तो संयोग से सासंगत जी उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। तो महात्मा जी जैसे ही देखे बच्चे को कि भगवान को जोर जोर से बोल रहे हमें नौकरी पर रख लो, हमें नौकरी पर रख लो, आपको दूध दही खिलाएंगे, पैर दबाएंगे, आपका सेवा सत्कार करेंगे, हमें नौकरी पर रख लो। तो महात्मा जी सासंगत जी थोड़ा गुस्सा में आ गए। ए बालक, क्या कर रहे हो तुम? भगवान को कोई इस तरह से कोई कहता है क्या? भगवान कोई इंसान थोड़े ना है जो तुम उसको कह रहे हो। थोड़ा झिझक कर बोल दिए। बच्चे को सासंगत जी आहत पहुंच गया कि महात्मा जी क्या बोल दिए। वो रोने लगा, सासंगत जी बैठकर रोने लगा। गया सासंगत जी कुछ दूर आगे गया। वो भी बड़े त्यागी संत थे, परमात्मा से जुड़े हुए इंसान थे। तो सासंगत जी जैसे ही गया तो वो भी सुमरन करने के लिए जब बैठा तो उधर प्रभु की आवाज आई कि आपने एक बच्चे का दिल तोड़ा है, आपने एक बच्चे का दिल तोड़ा है। वो हमें पुकार रहा था, वो हमें बोल रहा था, हम उसकी सुन रहे थे, लेकिन आपने उसका दिल तोड़ दिया है। सासंगत जी, महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि हम क्या बोल दिए बच्चे को। भगवान की, खुदा की इबादत वो कर रहा था, लेकिन हम उसको यह बोल दें कि तुम गलत तरीके से कर रहे हो, ऐसे में भगवान नहीं सुनेगा। सासंगत जी महात्मा दौड़े दौड़े गए उस बच्चे के पास। देख रहे कि फिर भी वो बच्चा रो रहा है और रो रो कर बोल रहा है परमात्मा से। उसके आगे में सासंगत जी वो नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति प्रमाण है, आपकी भक्ति प्रमाण है, आपके आगे हम नतमस्तक हैं। तो कहने का भाव है सासंगत जी की भगवान की भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, गृहस्थी में कर सकते हैं, काम धंधे हुए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान को फूल लेकर जाएंगे तभी वो मानेंगे, ऐसी बात नहीं है सासंगत जी। इस हृदय से जब सिमरन निकल जाता है, इस हृदय से जब इस परमात्मा को हम याद करने लग जाते हैं तो परमात्मा हमारी सुनती है। सासंगत जी, संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि होठ कंठ हाले नहीं, नाहि जीव उचार, सहजे सुमरन होत है, कहे कबीर विचार। सहजे सुमरन होते। जब आप इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जब इसको जान लेते हैं तो सहज रूप से सासंगत जी इसकी भक्ति होने लग जाती है। एक एक श्वास, एक एक पल आपका सुमरन होने लग जाता है, क्योंकि सासंगत जी इस परमात्मा को हम जान रहे हैं। तो आओ सासंगत जी हम भी समझने की कोशिश करें। जब इस परमात्मा को हम जान लेंगे ना तो सरल सहज रूप में ऐसे ही भक्ति होती चली जाएगी कि एक श्वास इस परमात्मा का ही शुक्रगुजार होगा, क्योंकि हम इसके आसरा में जीवन जी रहे हैं, इसके एहसास में इस जीवन को हम जी रहे हैं। तो आओ सासंगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से हम सबों को यह अलौकिक दिव्य दृष्टि मिली हुई है। इस दृष्टि को पाकर इस परमात्मा को जानकर हम सभी भक्ति करें और सदा सासंगत जी सत्य वचन को धारण करके, गुरमत को धारण करके इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में। दास माफ़ी चाहेगा ऐसी कोई शब्द दास के मुखारबिंद से निकल गया हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो, तो दास माफ़ी चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार।